रात के 11 बज चुके हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद करते हैं, नींद नहीं आती। दिल थोड़ा तेज चल रहा है। वजह कोई डर खौफ की चीज नहीं, बस शाम को घर में होने वाली वो छोटी सी बात जो अभी तक दिमाग में घूम रही है, वही एक जुमला बार बार दिमाग में घूम रहा है। सुबह उठते हैं, पेट में अजीब सी गांठ महसूस होती है। खाना खाते हैं, फिर भी एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर कहता है आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कुछ ठीक नहीं है। आपको लगता है शायद ये सिर्फ सोचने की आदत है, शायद आप ज्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन मेडिकल साइंस एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है, और ये कहानी हर रोज चुपचाप आपके जिस्म के अंदर लिखी जा रही है। आज हम बात करेंगे ऐसे साइलेंट किलर की जिस पर हमारी सोसाइटी में बात करना भी मुश्किल समझा जाता है। टॉक्सिक फैमिली स्ट्रेस। जब घर, जो दुनिया की सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, खुद ही एक बैटल ग्राउंड बन जाए, तो आपका जिस्म इस टेंशन को चुपके से कैसे एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको आज सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बायोलॉजी दिखाऊंगा, और वीडियो के एंड में हम उस सवाल तक पहुंचेंगे जो शायद आप सालों से अपने आप से पूछ रहे हैं। क्या रिश्ते निभाना अपनी सेहत कुर्बान करने का दूसरा नाम है? तो असली खेल क्या है, आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। नोट किया है कभी, जब घर में कोई बहस शुरू होती है, आपके हाथ अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में कुछ उलट पुलट सा होता है? ये वहम नहीं, ये बायोलॉजी है। जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां ताने, कंपैरिजन या इमोशनल मैनिपुलेशन एक रूटीन बन चुकी हो, तो आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक स्टेट में चला जाता है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। और अब ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग फर्क नहीं कर सकता कि आपके सामने एक शेर खड़ा है या आपका कोई अपना आप पर चिल्ला रहा है। दोनों हालतों में ब्रेन वही हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। थोड़ी देर के लिए ये हार्मोन जरूरी है, ये आपको खबरदार रखता है, लेकिन जब घर के माहौल 24/7 ऐसा हो तो ये कॉर्टिसोल कभी रुकता नहीं, ये आपके खून में लगातार बहता रहता है। और यहीं से खामोशी से असल बीमारी शुरू होती है। सोचो, एक लड़की है, उसे हम सारा कहते हैं। नाम बदला हुआ है क्योंकि ये कहानी एक घर की नहीं, हजारों घरों की है। सारा हर सुबह उठती है, चाय बनाती है, घर में से किसी का पहला जुमला होता है तुम्हारी बहन देखो कितना अच्छा कर रही है। सारा कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती है और चली जाती है। वो ऑफिस जाती है, दिन भर ठीक लगती है, लेकिन रात को जब घर वापस आती है उसका पेट ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। उसकी बॉडी को पता है अभी कुछ और ताना आने वाला है। सारा को खुद भी समझ नहीं आता कि वो इतनी थकी हुई क्यों रहती है। उसकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसका जिस्म हर रोज एक जंग लड़ रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो रुक कर सुनिए, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वो खास आपके लिए है। क्या आपको पता है कि आपके इमोशंस का सबसे पहला असर आपके पेट पर होता है? साइंस इसे कहती है गट ब्रेन एक्सिस। जब स्ट्रेस लगातार हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। यही वजह है कि टॉक्सिक माहौल में रहने वालों को अक्सर एसिडिटी, ब्लोटिंग या IBS जैसी शिकायत रहती हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। लगातार हाई कॉर्टिसोल आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। फ्लू, सर्दी, सरदर्द, ये आपको बार बार पकड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बाहर के वायरसेस से लड़ने के बजाय रोज घर के अंदर की टेंशन से लड़ रही होती है। और सबसे तकलीफ बात यह है, लोगों को लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म झूठ नहीं बोलता। वो सिर्फ वो दर्द बता रहा है जो आप अल्फाज में नहीं कह सकते। अब एक बहुत बड़ा, बहुत भारी सवाल। हमारी सोसाइटी और दीन में सिला रहमी यानी रिश्तेदारी निभाना पर बहुत जोर दिया जाता है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। रिश्ते अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर वही रिश्ते जो नेमत होनी चाहिए थी रोज आपकी सेहत छीन रहे हो तो आप क्या करें? क्या चुपचाप जुल्म सहना और अपनी सेहत बर्बाद करना ही नेक इंसान होने की निशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। जिस तरह दूसरों के हकूक हैं, वैसे ही हिफ्ज़ नफ्स यानी अपनी जान, अपनी सेहत, अपने दिमाग की हिफाजत करना भी एक जिम्मेदारी है, कमजोरी नहीं। रिश्ते निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इमोशनल अब्यूज का निशाना बनने दें। आप बुरा इंसान नहीं हैं अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए एक फैसला रखते हैं। आप गुनाहगार नहीं हैं अगर आप हर ताने का जवाब देना छोड़ देते हैं। आप नाशुक्रे नहीं हैं अगर आप कह देते हैं मुझे ये बातचीत नहीं करनी।
बदतमीजी की एक इजाजत कभी नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी की इजाजत कभी नहीं है, लेकिन बाउंड्री सेट करना आपका हक है और कभी कभी आपकी जिम्मेदारी भी। गिल्ट वो आवाज नहीं है जो आपको बताती है कि आप गलत हैं। कभी कभी गिल्ट सिर्फ वो आवाज होती है जो आपको याद दिलाती है कि आपको सिखाया गया था आपने आपसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देना, और ये सिखाया गया तरीका हमेशा सही नहीं होता। हर टॉक्सिक माहौल हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बेहतर होते हैं जब दोनों तरफ से बाउंड्रीज समझ ली जाएं, और अगर नहीं भी होते तो भी आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना रिएक्शन, अपनी स्पेस और अपनी सेहत जरूर बदल सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी रिश्ते की वजह से अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब होते देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक जुमला किसी और को ये एहसास दिला सकता है कि वो अकेला नहीं है। अगर आप अभी फौरन उस माहौल से नहीं निकल सकते तो ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप आज से शुरू करें। पहला, द ग्रे रॉक मेथड। जब कोई ताना मारे अनरिएक्टिव रहें, एक पत्थर की तरह। अच्छा ठीक है, देखते हैं। जब रिएक्शन नहीं मिलेगा तो उकसाने का मजा खत्म हो जाता है। दूसरा, फिजिकल एस्केप रूट। जब टेंशन पीक पर हो वहां मत ठहरें, किसी बहाने से रूम से निकल जाएं, वॉक करें या अपने दिमाग को फ्लाइट और फाइट मोड में जाने से रोकता है। प्रोटेक्ट योर स्लीप। सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद करें। नींद ही वो वक्त है जब जिस्म कोर्टिसोल को फ्लश आउट करता है। 4, एक सेफ पर्सन ढूंढें, एक शेख को, चाहे वो दोस्त हो, काउंसलर हो या कोई और करीबी, ऐसा कोई जिसे आप बिना जज हुए बात कर सकें। अकेले सहना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। और साथ में एक चीज और जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वो अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से निजात पा लेंगे। अपने इंटरनल हार्मोन्स को और अपने माइंड को और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। ऊपर लिंक दे दिया है, ये एक दफ़ा वीडियो देख लेना मेडिटेशन के ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारी जिस्मानी और रूहानी तौर पर हमारे ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। घर वो जगह होनी चाहिए जहां आप दुनिया की टेंशन से बचकर सुकून पाएं। जब घर की टेंशन की वजह बन जाए तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखें, आप दूसरों के रवैये बदल नहीं सकते, आप सिर्फ अपना रिएक्शन बदल सकते हैं। अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो आप किसी और के काम कैसे आएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इसे उस दोस्त या फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो आप तक पहुंचा सकें, और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जिंदगी एक है, इसे ज़ाया मत करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनों के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।